ये वो नक्शो निगार हैं जो मैं आपको बता रहा था कि जो उज़्बेकिस्तान का रवायती तर्ज़ तामीर है, मैं आपको बताई थी, वो अब ये आप बनती हुई देख सकते हैं। भी हमारे सामने ही वो बनाते हैं। ये देखिए कि ये इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं छोटे छोटे, मतलब लकड़ी को लेकर के वो अपने सर को ढांप करके हजाब कर बैल भी चला करते थे, यानी बैल गाड़ियाँ चला करती थी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त उज़्बेकिस्तान के दूसरे बड़े शहर समरकंद में मौजूद हूँ। और समरकंद में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सियाहती मुकामात हैं, उनमें से एक मस्जिद बीबी खानम है, जिसके इस वक्त बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ। आप इस वक्त मस्जिद बीबी खानम को देख रहे हैं और इसके बिल्कुल साथ सयाब बाज़ार है। सयाब बाज़ार एक मॉडल बाज़ार है जहाँ से आपको पूरे समरकंद जो अब सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आता है वो इस मॉडल बाज़ार में आता है। और ये एक टूरिस्ट प्लेस है, दुनिया भर से जो भी सयाह यहाँ पे आते हैं, मेरी बैक साइड पे भी आप यूरोपियन सयाहों को देख रहे हैं जो भी सयाह दुनिया भर से आते हैं वो यहाँ पे मस्जिद बीबी खानम में ज़रूर आते हैं। मस्जिद बीबी खानम कब तमीर हुई और बीबी खानम खातून कौन थी, अमीर तैमूर कौन थे, ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, मेरे साथ आइए। जैसा कि मैंने कल भी आपको जब हम रेगिस्तान में गए थे और 3 मदरसों के बारे में बता रहा था, उनकी जो मदरसों की ऊंचाई थी उसके बारे में बता रहा था, आज आप जरा ये देखिए कि इतनी बड़ी ये मस्जिद बनाई गई थी और इसके अंदर जो नक्शो निगार किया गया है, जो यहाँ का एक रवायती नक्शो निगार है, उज़्बेकिस्तान का ब्लू मार्बल इस्तेमाल किया जाता है। और ये आप देख रहे हैं कि इतनी कदीम और इतनी बड़ी, ये मेरे साथ आइए। यहाँ पर भी आपको टिकट लेकर अंदर जाना पड़ता है। मैं कल आपको बता चुका था कि आपको जो लोकल लोग हैं उनके लिए टिकट की कीमत और है और जो टूरिस्ट हैं उनके लिए टिकट की कीमत और है। तो अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं, तो मैं दिखाए हैं। और अभी इसी तरह से जब हम एंटर हो रहे हैं तो एंटर होने के बाद राइट साइड पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या है। ये देखिए, ये जो मीनार हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मस्जिद के चारों कोनों पर लगे हुए हैं, जो इसकी खूबसूरती में डेफिनेटली इजाफा करते हैं। और ये अंदर ये वो नक्शो निगार हैं जो मैं आपको बता रहा था कि जो उज़्बेकिस्तान का रवायती तर्ज़ तामीर है, ये ब्लू गुंबद और ये नक्शो निगार, इस तरह की ख़त्ताती करना, ये यहाँ का रवायती सदियों पुराना ये इनका एक ट्रेडिशन है। और ये चीज़ें आप देखें, ये सर बना रहे हैं यहाँ बैठ के, ये अब उसी तरह से नक्शो निगार ख़त्ताती जो मैंने आपको बताई थी वो अब ये आप बनती हुई देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सामने बना रहे हैं। तो इधर ये ऑलरेडी कुछ मॉडल उन्होंने बना रखे हैं और ये भी हमारे सामने ही वो बनाते हैं। ये देखिए कि ये इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं छोटे छोटे, मतलब लकड़ी को लेकर के, और ये उसको वो तराश रहे हैं। और ये देखिए आप कि अब हमारे सामने इसको बना रहे हैं, यानी कि ये वो आर्ट है जो सदियों से चल रहा है और अभी तक इन लोगों को इस पर अबूर है, अभी तक इन्हें मालूम है कि इसे कैसे बनाना है। और ये जो बना हुआ है, ये आप देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है इसमें। और ऐसे ही ये वो चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है कि जो अभी आपने वहाँ पर बनते हुए देखी है। तो ये मैं बार बार एक ही बात आपसे जो मैं कह रहा हूँ, और वो ये है कि ये उज़्बेकिस्तान सदियों पुरानी रवायात और सदियों पुरानी तारीख़ रखने वाला एक मुल्क है। ये देख लीजिए, ये यहाँ से जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो ख़रीदते हैं, ख़रीद के जो है वो अपने अपने कंट्रीज़ में ले जाते हैं और उन्हें याद रहता है कि हम कभी उज़्बेकिस्तान आए थे। ये अब हम मस्जिद के अंदर एंटर हो रहे हैं
और ये मेरे दाएं बाएं आप देख रहे हैं कि चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये बेसिकली ये दुपट्टा रखे गए हैं कि जो यूरोपियन लोग यहाँ पर आते हैं और वो जो ख़वातीन हैं उनको यहाँ से दिया जाता है कि वो अपने सर को ढांप करके हिजाब करके तो वो मस्जिद के अंदर जाएं, क्योंकि ये मस्जिद का एहतराम है। और जिनके लिबास जो है वो शॉर्ट लिबास होते हैं ख़वातीन के, उनके लिए भी ये यहाँ पे ड्रेसिंग रखा गया है कि वो ये लिबास अपने ज़ेब तन करके तो वो अंदर जाएं। और ये हम मस्जिद के अब एंटर हो गए हैं। अंदर आप देखिए कि ये किस कदर ये बड़ी एक बिल्डिंग है। और ये राइट साइड पे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मस्जिद के अंदर कितने नमाजी उस वक़्त नमाज पढ़ सकते होंगे। और ये देखिए वही तर्ज़ तमीर जो छोटी बारीक टाइलें लगी हुई हैं, ये आपको ऊपर तक नज़र आ रही हैं। और ये दरमियान में ये एक गार्डन बनाया गया था, गार्डन छोड़ा गया है। मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको इस मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये 1404 में अमीर तैमूर, जिसे तैमूर लंग हम कहते हैं, ये उनकी बीवी का नाम था खानम खातून, बीबी खानम खातून उनकी बीवी का नाम था। तो वो 1404 में उन्होंने जब अमीर तैमूर इंडिया पे हमलावर होने के लिए गए हुए थे और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बीवी ने ये मस्जिद तामीर करवाई ताकि वो वापसी पर अपने खामद को जो है वो एक मस्जिद का तोहफ़ा पेश कर सके। और उन्होंने 1399 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ और 1404 तक यानी 5 सालों में ये मस्जिद तामीर की गई। लेकिन ये मस्जिद चूँकि जल्दी में तामीर की गई थी और इतनी ही बड़ी इसके बाहर से बनाया गया था इसके गुंबदों को, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वहाँ से इसकी टाइलें गिरना शुरू हो गई। और बाद में फिर इसको अमीर तैमूर ने अपनी मौजूदगी में इसको ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छा और मजबूत बनाया। ग्रेजुअली ये मस्जिद जो है वो कई बार तामीर हुई है। कई बार से मुराद ये कि जैसे ही इसकी कोई इमारत जो है वो मस्मार हो गई या डैमेज हो गई तो उसको फिर नए सिरे से तामीर किया जाता रहा है। लेकिन जब उज़्बेकिस्तान में रशिया था, यानी कि रूस, जब रूस की गवर्नमेंट चल रही थी यहाँ पे, 70 साल रूस ने हुकूमत किया उज़्बेकिस्तान में। तो जब रूस की यहाँ पर हुकूमत चल रही थी तो उस वक़्त इस मस्जिद को बिल्कुल खंडर बना दिया गया था कि यहाँ कोई ना आता था, ना जाता था, ना नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी। इवन के उस वक्त तो यहाँ पे लोगों को अपने घरों में कुरान पाक रखने पर भी सज़ाएं दी जाती थी। यहाँ मस्जिदों को ताले लगा दिए गए थे। तो वही हाल मस्जिद बीबी खानम का भी हुआ, इसको बिल्कुल खंडरात बना दिया गया। और उसके बाद फिर जब रशिया यहाँ से गया और पहले इसको 1916 में इसकी थोड़ी तमीर की गई और फिर उसके बाद इसको जब उज़्बेकिस्तान आज़ाद हो गया 1993 में, तो फिर इस मस्जिद को दोबारा इसकी असल जो इसकी शक्ल सूरत थी, असल इमारत में इसको जो है वो बहाल कर दिया गया। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये यूरोपियन टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं उसके ऊपर नक्शो निगार का तो इन्होंने इंतहा कर छोड़ी है, यानी कि हर मुमकिन कोशिश की है उन्होंने। ये भी देखें मेरे सामने जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, जिस तरह की हम बाहर से एंट्रेंस के देखी है, बिल्कुल वैसा ही अंदर ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग उन्होंने बना रखी है, मीनार बना रखे हैं। अब देखिए ये यहाँ पे इतना बड़ा ये कुरान पाक पड़ा हुआ है और मैं अर्ज़ कर दूं कि कुछ देर पहले तक ये यहाँ पर नहीं था। यहाँ पे कुरान पाक था लेकिन उसको ले गए थे, ताशकंद में ले गए थे। ये बयान किया जाता है कि ये दुनिया का या हिस्ट्री का सबसे बड़ा कुरान पाक का नुस्खा है कि जिसको यहाँ पर रखा गया था और फिर इसको ताशकंद शिफ्ट किया गया। अब मुझे हमको आई एम नॉट श्योर कि भाई ये वही नुस्खा है जो ताशकंद से वापस लाया गया है कि या यहाँ पर कोई नया रखा गया है। अभी आप मेरे साथ है ये, और अभी इसके अंदर मस्जिद बीबी खानम में डिफरेंट लोगों को गाइड करने के लिए, हिस्ट्री से वाकफियत देने के लिए यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट रहनुमाई के लिए बोर्ड भी लगा रखे हैं, जगह जगह पे लिख रखा है। अभी एक म्यूज़ियम टाइप है। जितनी भी आप यहाँ औरतों को देख रहे हैं, भले वो यूरोपियन हैं जैसे भी हैं, लेकिन उनके सर पे उन्होंने एक शाल या दुपट्टा जो है
वो उन्हें उड़ा रखा है कि ये मस्जिद का तकद्दुस है और मस्जिद के तकद्दुस को पमाल नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, ये एक गुंबद है, ये अब देखिए कितना बड़ा है कि यहाँ आके एहसास होता है। ये साइडों पे कुरान की आयत लिखी गई हैं चारों तरफ से, और ये मस्जिद का जो है वो ओल्ड तस्वीर यहाँ पर दी गई है, जिसको बताया गया है कि भाई ग्रेजुअली ये मस्जिद किस तरह से तामीर हुई। ये आप देख सकते हैं कि उस दौर में ये गारा, मिट्टी, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह से फिर ये सूरत सामने आती है कि यहाँ पे उस वक़्त बैल भी चला करते थे, यानी बैल गाड़ियाँ चला करती थी, ऊँट थे, घोड़े थे। ये उस दौर की तस्वीर हैं। फिर इसकी एक शक्ल ये सामने आ रही है कि ये इसको बनाया गया, इसके मीनार यहाँ पे टूट फूट का शिकार हो गए, और उस वक़्त ये एक चौक और चौराहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मस्जिद बहुत दफ़ा तमीर हुई, जैसे कुछ चीज़ में शुमार हुई फिर दोबारा तमीर कर दी गई, और अभी जो हाल की शक्ल है मौजूदा वो आपको ये नज़र आ रही है इस वक्त, जिसको एक मॉडर्न शक्ल इसकी नज़र आ रही है। इसी तरह से ये इसकी डिटेल्स हैं, और ये बहुत पुरानी तस्वीर हैं जो खैर ब्लैक एंड वाइट के दौर की हैं। ये मेरे ख़्याल में 19वीं सदी की ये होगी कि जब ये मस्जिद उस पर इस नक्शो निगार भी इतने ज़्यादा नहीं थे। तो ये उज़्बेकिस्तान और समरकंद जो है ये तारीख़ से अटा हुआ भरा हुआ एक शहर है। बहुत सारा से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पे, और लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ आकर आप देखिए कि उस वक़्त में यानी 1404 के अंदर अगर ये बिल्डिंग बनी होगी और इसी तरह से उसका बेसिक नक्शा यही होगा, तो ज़रा देखिए कि वो लोग आज से तकरीबन 900 साल पहले के लोग भी किस कदर इस्लाम से मोहब्बत करने वाले थे, मज़हब से मोहब्बत करने वाले थे, और उस शौक़ के साथ ये कुरान पाक का नुस्खा मैंने आपको दिखाया है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है, इसको करार दिया जाता है। तो आई होप कि आपने मस्जिद बीबी खानम के आज के इस विज़िट को जो है वो एंजॉय किया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक यहाँ समरकंद उज़्बेकिस्तान में मौजूद हूँ आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़